गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आपको मैंने पिछले हफ्ते संस्कृत के 3 पाठ पढ़ाए हैं, पर इस हफ्ते आपको मैं व्याकरण पढ़ा रही हूँ। व्याकरण में संधि है ना, तो संधि आपको मैं बताऊंगी। संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार और स्वर संधि, व्यंजन संधि और उनके प्रकार आदि, है ना। इस तरीके से आपको संधि की परिभाषा पढ़ाई जाएगी। संधि की परिभाषा सुन लीजिए आप ध्यान से। दो वर्णों के संयोग या मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। यथा यानी जैसे, विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी। ये क्या हुआ आपका? 2 वर्णों के योग से बना है संधि। ठीक है। उक्त संधि में विद्या का अंतिम वर्ण आ तथा अर्थी शब्द का आरंभिक वर्ण अ के बीच संधि हुई और आ धन अ बराबर आ रूप बन गया। ये क्या हुआ आपका? संधि हो गया। अब आपको बताने वाली हूँ मैं संधि के प्रकार। संस्कृत भाषा में संधि के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं ये तो आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं आगे बता देती हूँ। स्वर संधि, स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। ठीक है। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं, और विसर्ग संधि को सिर्फ विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है। अब आपको आगे बढ़ते हुए स्वर संधि के बारे में विषय में जानकारी दे रही हूँ। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 6, है ना। 6 प्रकार होते हैं। यथा जैसे कि दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और पूर्ण रूप स्वर संधि। स्वर संधि में दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि एवं पूर्व रूप स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। दीर्घ स्वर संधि अ, ई, उ के आगे क्रमशः ई, अ, ई, उ के होने पर दोनों के स्थान में दीर्घ हो जाता है। उदाहरण के लिए आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, देखेंगे तो पूरा उसका उदाहरण दिया हुआ है। जैसे विद्याधन आलय, विद्यालय, शिवधन आलय, शिवालय, ये सभी आपके दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। अब दूसरे नंबर पर आप देखिए गुण स्वर संधि। ठीक है। ए ओ तथा अर को गुण कहते हैं। ए ओ तथा अर को गुण कहते हैं। अ के आगे ई, उ और री होने पर उनके स्थान में क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। उदाहरण जैसे आप नीचे में फिर से देख सकते हैं। उप धन इंद्र, उपेंद्र, नरधन ईशः, नरेशः। इस प्रकार से आप पूरे उदाहरण को नीचे की तरफ देखते हुए समझ सकते हैं और जान सकते हैं। ठीक है। मैं आज संधि में संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार, संधि के प्रकार में स्वर संधि के प्रकार आदि, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि के उदाहरण सहित आप लोग को ये व्याकरण का ये इतना ही समझा रही हूँ। आगे आपको मैं समझाऊंगी अगले पाठ में, अगले दिन वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और पूर्व स्वर संधि। ठीक है। इन सब संधियों को अगले क्लास में आप लोगों को समझाऊंगी। धन्यवाद। इस व्याकरण को आप ध्यान से सुने और समझें। आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, व्यंजन संधि की परिभाषा किस तरह से हो सकती है। व्यंजन संधि जो है, जब व्यंजन का स्वर से मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है। किससे मेल होता है? स्वर से मेल होता है। जब व्यंजन संधि का स्वर से मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसी प्रकार से विसर्ग संधि के बारे में, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आगे की तरफ अतः में आते हैं उसे क्षमा करें, विसर्ग संधि कहते हैं। धन्यवाद। इसके आप ध्यान से पढ़ें, सुनें और कॉपी में ज़रूर उतारें। नहीं तो आपके पास अगर बुक होगा उसको ज़रूर पढ़ लें। ठीक है। अगले क्लास के लिए बाकी सब जो बचा हुआ संधि है वो पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।